एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है। सिगरा एरिया पड़ेगा, अच्छा एरिया है, बढ़िया एरिया है, बगल में आईपी मॉल भी है। तमाम तरह के कॉरपोरेट पॉजिटिविटी सेक्टर से जुड़े यहाँ पे सिस्टम बिलोंग करते हैं। हम ऑन रोड जा रहे थे तो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमारी मुलाकात सीना उपाध्याय जी से हो गई। एयरलाइंस, चूंकि इनका एक कंसल्टेंसी चलता है, इनका एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर चलता है, तमाम सेक्टरों में रोजगार मुहैया कराना इनके सेक्टर का काम है, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो मैं इनके जितने भी रोजगार देने वाले स्कीम हैं उसको अपने हिंदुस्तान के दर्शकों और लोगों को बताने जा रहा हूं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं। मैम, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात। बाबू इधर आ जाना कैमरा में। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इस काम को आप कितने दिनों से कर रही हो मैडम? ये काम मैं कर रही हूँ पिछले 4 से 5 साल से। इससे पहले मैं एविएशन में ही थी। मैंने अपना करियर 2007 में स्टार्ट किया था जेट एयरवेज के साथ। उसके बाद मैं इंडिगो में मूव ऑन कर दी थी एज ए लीड कैबिन क्रू 2011 में, एंड 2015 से 2018 तक मैं थी स्पाइसजेट एयरलाइंस में। ये काम करते करते, फ्लाई करते करते एक टाइम आता है कि जब होता है कि नहीं, अब एक ब्रेक चाहिए, अब कुछ करना है। तो हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तब हम लोगों को ये काम करने के लिए बाहर मेट्रो सिटीज में मूव ऑन करना पड़ा था। ये ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ नहीं मिल पाई थी छोटे शहरों में। नहीं, हम लोगों में आपके साथ आपके मेरे हस्बैंड भी है। वो क्या नाम है हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम राकेश उपाध्याय है। उनका भी क्या कहते हैं 2007 से ही है एविएशन में। वो ऑडिटर थे स्पाइस। आपका नाम क्या है? शीना उपाध्याय। मैम, कितने दिनों का, जैसे अपना अनुभव कई सालों का आपका रहा है, आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम पड़ेगा? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर बस। ये हम लोग का एक सपना था। जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले थे सीखने के लिए, तब मैंने ये सोचा था, प्रण लिया था कि जब मैं अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो गई, कुछ बन गई, तो मैं एक टाइम पे वापस आकर के यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूर खोलूंगी, जिसकी वजह से हमारे शहर के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो वही ऑब्जेक्टिव, वही सपना अपना मैंने ले करके ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी एविएशन और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। इसमें हम बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स देते हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत सालों तैयारी करनी पड़ेगी या कोई बहुत हेफ्टी अमाउंट है जो कि हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। आप अपना ट्रेनिंग फीस भी ट्रेनिंग करते करते 2 या 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में हम आपको न्यूमरस नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑप्शंस देके प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैम, अभी तक कितने कैंडिडेट को आप हिंदुस्तान में या इंडिया के बाहर आपने ऐसा प्लेसमेंट दिलाया होगा, लगभग कुछ आइडिया बताइए? अभी तक हम लोग रफली समवेयर अराउंड 50 to 60 कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। ऑनगोइंग हमारे क्या कहते हैं रनिंग 5 to 6 बैचेस हैं जो ट्रेनिंग चल रही है। हमारे पास सिर्फ बनारस की नहीं, हम पटना, बिहार, एमपी, जितने भी रूरल एरियाज आसपास में पड़ते हैं उन सबको कवर करते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए मेट्रो सिटी में जाना, ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो उनको वहाँ पे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती है वो हम उन्हें यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं फ्रॉम आवर ऑल एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड ट्रेनिंग स्टाफ। मिनिमम पैकेज आपके कैंडिडेटों में मिनिमम और मैक्सिमम क्या पैकेज रहा है अभी तक? पैकेज हमारा डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट वाइज, क्योंकि एयरलाइंस में आप जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलेंगे। वहां पे 10th के लिए भी आपको जॉब मिल जाएगा, वहां पे आपको ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब मिल जाएगा, वहां पे आपको 10+2 के लिए भी मिल जाएगा। तो टोटली हमारा जो पैकेज है वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की क्वालिटी क्या है। जैसी कैंडिडेट की क्वालिटी होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, और हम उसको जितना और पॉलिश करके अच्छा कर सकेंगे, उस हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका ट्रेनिंग प्रोग्रेस देखकर ही हम उसको करते हैं। हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एक ही है। आपका जो है सेंटर एक है कि कई और सेंटर? वाराणसी में अभी हमारा एक ही है। एक ही से हमने स्टार्ट किया है सिगरा से। लेटर ऑन विद इन 3 months वी आर प्लानिंग टू ओपन 1 more सेंटर। तो देखते हैं चीज कैसे जाती है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा फुटफॉल है कैंडिडेट्स का, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है। मैम, मैं आउट ऑफ इंडिया में कितने कंट्री में लोगों को अभी तक भेजा आपने, नाम बताइए? अभी तक मेरे समवेयर अराउंड क्या कहते हैं 7 से 8 कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं जिनका वीजा, टिकट सब कुछ आ चुका है, जो ज्वाइन कर चुके हैं। अबू धाबी में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में बेसिकली कैंडिडेट्स जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स का फ्लो ज्यादा है हमारे पास यहाँ पर। तो बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो लोग सऊदीया, जद्दा ये सब जाना चाहते हैं। तो होटल्स में, एफएनबी में भी हुआ है, कुछ का कमर्शियल ड्राइवर्स में भी हुआ है। तो इस टाइप की वैकेंसीज जैसे जैसे हमारे पास आती रहती है वैसे वैसे होता रहता है। KFC, डोमिनोज वगैरह में भी हम लोग का इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ है। मैम, बनारस, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के लोगों को रोजगार के लिए क्या करना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एविएशन से रिलेटेड बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर है एविएशन में, बिगेस्ट मार्केट है। हर छोटे छोटे शहर में एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद। वाराणसी एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली के बाद दूसरा है जहां पे कि स्कैनिंग का फैसिलिटी आया है, फेस रिकॉग्निशन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि अभी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज मुंबई बैंगलोर में भी नहीं हुआ है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एविएशन का स्कोप कितना ज्यादा है मार्केट में। इसीलिए मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनका ये ड्रीम है तो वो हमारे पास आए। जैसे कि करियर बस की टैगलाइन भी है, लर्न विद अस, ग्रो विद अस। हम आपको सिखाएंगे भी और आपको आपका करियर का ग्रोथ का भी रास्ता दिखाएंगे। बड़ी ऊंची बात मैम सीना उपाध्याय जी ने बताया। इन्होंने कहा मेरी कंपनी का नाम है करियर बज। बज जो है तमाम कैंडिडेट को आउट ऑफ इंडिया 8-10 कंट्रियों में भेज चुका है, जिसमें गल्फ कंट्री में मैम ने कहीं नाम लिया, सऊदी अरब का नाम लिया, अन्य और कई कंट्री का नाम लिया। इनका कहना है कि आउट ऑफ इंडिया में हमने कई कंट्रियों में लोगों को प्लेसमेंट कराया। और इस चैनल के माध्यम से यदि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और वाराणसी, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के लोग यदि यह आवाज़ सुन रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के कैरियर बज में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के अपने जिंदगी के विचारों और सपनों को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजित कुमार मिश्रा, धन्यवाद।